जय माता दी भक्तों, चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और इसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की परंपरा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये दीपक शक्ति और भक्ति का प्रतीक है जो 9 दिनों तक निरंतर जलता है। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने का महत्व मां दुर्गा की कृपा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योत साधक की आस्था, श्रद्धा और संयम का प्रतीक होती है। लेकिन कई बार किसी न किसी कारणवश अखंड ज्योत बुझ सकती है, जिससे साधक को चिंता हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अखंड ज्योत का बुझना किसी अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर यह अनजाने में या किसी प्राकृतिक कारण से बुझ जाए तो इसके समाधान और पुनः प्रज्वलन के नियम भी बताए गए हैं। इस जानकारी में हम विस्तार से समझेंगे कि अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करना चाहिए और इसे वापस जलाने का सही तरीका क्या है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। पूरी सही जानकारी इस वीडियो में दी जाती है जो प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं। वही जानकारी इस वीडियो में हम लेकर आते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस करके लाइक कर दे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। माता रानी आपकी हर मनोकामना इस नवरात्र में पूरी करेगी। अखंड ज्योत बुझने के संभावित कारण। अखंड ज्योत बुझने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। हवा का झोंका। अगर दीपक को ऐसी जगह रखा गया है जहां तेज हवा आती है तो वह बुझ सकता है। घी या तेल समाप्त हो जाना। यदि ज्योत के लिए प्रयुक्त घी या तेल खत्म हो जाए तो यह अपने आप बुझ सकती है। बाती जलकर समाप्त हो जाना। अगर बाती पूरी तरह जल चुकी है और उसमें घी या तेल उपलब्ध नहीं है तो ज्योत बुझ सकती है। असावधानी से स्पर्श करना। कभी कभी गलती से हाथ लग जाने से भी दीपक गिर सकता है और ज्योत बुझ सकती है। अज्ञात कारण। कुछ मामलों में बिना किसी स्पष्ट कारण के भी ज्योत बुझ सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। कई बार घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा होने से भी दीपक जल्दी बुझ सकता है। दीपक का सही स्थान पर न रखा जाना। यदि दीपक को उचित स्थान पर नहीं रखा गया हो तो वह सुरक्षित रूप से जल नहीं पाएगा। अखंड ज्योत बुझ जाने पर क्या करें। अगर किसी कारणवश अखंड ज्योत बुझ जाती है तो घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसे पुनः जलाने के कुछ निश्चित नियम और विधियां हैं, जिनका पालन करने से पुनः शुभता प्राप्त की जा सकती है। 1. शांत मन से मां दुर्गा का ध्यान करें। सबसे पहले घबराएं नहीं और मन को शांत करें। मां दुर्गा का स्मरण करें और उनसे क्षमा याचना करें। ये स्वीकार करें कि गलती से हुआ है और मां दुर्गा का आशीर्वाद पुनः प्राप्त करें। 2. स्थान की शुद्धि करें। जहां दीपक रखा गया था उस स्थान को पहले स्वच्छ करें। गंगाजल का छिड़काव करें और वातावरण को शुद्ध करें। हाथ धोकर और साफ वस्त्र पहनकर पुनः दीप प्रज्वलन की तैयारी करें। 3. ज्योत पुनः प्रज्वलित करने की विधि। नए घी या तेल का प्रयोग करें। एक नई बाती लें या पहले की बाती को पुनः घी में डुबोकर उपयोग करें। दीपक को मां दुर्गा के समक्ष रखें और पुनः प्रज्वलित करें। जब दीपक जल जाए तो मां दुर्गा का आभार प्रकट करें और उनसे कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि इस बार दीपक ऐसी जगह रखें जहां ये सुरक्षित रूप से जलता रहे। 4. विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। ज्योत प्रज्वलित करने के बाद निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम दीप ज्योति नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां दुर्गा की आरती करें और भोग अर्पित करें। 5. संकल्प लें और विशेष पूजा करें। पुनः ये संकल्प ले कि आप ज्योत का अधिक ध्यान रखेंगे।
अगर संभव हो तो देवी माँ के 108 नामों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा सकता है। यदि ज्योत बुझने से मन में भय उत्पन्न हो रहा हो तो नवग्रह शांति पाठ कराएं। 6. यदि ज्योत बार बार बुझ रही हो तो उपाय करें। दीपक को ऐसी जगह रखें जहां हवा न लगे। पर्याप्त मात्रा में घी या तेल रखें। अगर ज्योत लगातार बुझ रही है तो किसी विद्वान पंडित से परामर्श लें। दीपक में लौंग डालकर जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नियमित रूप से हवन करें जिससे वातावरण शुद्ध बना रहे। ज्योत के पुनः जलाने के नियम। सूर्यास्त के बाद अखंड ज्योत न जलाएं। अगर बुझ जाए तो अगले दिन सूर्योदय के बाद जलाएं। दीपक में केवल तिल का तेल या शुद्ध गाय का घी ही प्रयोग करें। नई बाती का प्रयोग करें अगर पुरानी बाती पूरी तरह जल चुकी हो। किसी शुभ मुहूर्त में या माता के समक्ष प्रार्थना के बाद ही ज्योत जलाएं। अगर संभव हो तो दीपक के पास एक तुलसी का पत्ता रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। अखंड ज्योत बुझने को लेकर कई धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे श्रद्धा और आस्था के साथ पुनः प्रज्वलित किया जाए। यदि यह गलती से बुझ गई है तो घबराने की बजाय मां दुर्गा से क्षमा याचना कर विधि विधान से पुनः इसे जलाने से कोई दोष नहीं लगता। मां दुर्गा भक्तों की भावनाओं को समझती हैं और उनके श्रद्धापूर्वक किए गए कार्यों को स्वीकार करती हैं। इसलिए नियमों का पालन करते हुए पुनः ज्योत प्रज्वलित करें और नवरात्रि की साधना को पूरे श्रद्धा भाव से जारी रखें। नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें और अखंड ज्योत को श्रद्धा के साथ जलाए रखें। उम्मीद करते हैं प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा बताई गई बातें आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।